बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। तो और उनके कल्चर को खास तौर पे अगर इस ज्योतिर्लिंग की बात करें हम, तो यहाँ पर सावन, कल से सावन शुरू हो रहा है और आज प्रधानमंत्री का यहाँ आना एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, खास तौर पे तब जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर उन श्रद्धालुओं के लिए भी, उनकी सुविधाओं के लिए भी, उनके रहने की व्यवस्थाओं को लेकर के भी काफी कुछ सौगात दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि जिस तरह से कल देव दीपावली जैसा एक माहौल था झारखंड में और ख़ास तौर पर देवघर में, वो निश्चित तौर पर उसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। ख़ास तौर पर आज जिस तरह से रोड शो में भीड़ उमड़ी, इन चीज़ों के विषय में भी आप जानकारी दें। लोग किस तरह से इस दौरे से उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के? बिल्कुल निखिल, देखिए ये शायद प्रधानमंत्री का पहला सबसे लंबा रोड शो होगा झारखंड के अंदर, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर का है। एयरपोर्ट से लेकर के जो है वो देवघर शहर तक जा रहे हैं और दोनों ही तरफ जो रोड शो के लिए जो है दोनों ही तरफ जो है हम सुबह से ही देख रहे हैं, काफी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम रोड शो की दिखा रहे हैं। अभिषेक, अपने दर्शकों को ये देख सकते हैं किस तरह से जो आप शब्दों में बयां कर रहे थे वो तस्वीरें अब हम देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम बताना चाहते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। सड़क के किनारे अभी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और वो उनकी एक झलक पा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर अभिषेक, जिस तरह से आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि कल देव दीपावली मनाई गई, 1 लाख दिए जलाए गए और लोगों में गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री के आने पर। छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सब अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, हमारे दर्शक वो इसको अपने आप में बयां करते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में बोलती हुई तस्वीरें हैं। जब प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए ये महिलाएं भी, बच्चे भी, तमाम बड़ी संख्या में वहाँ खड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ से गुजरेंगे तो वो उनका इस्तकबाल कर सकेंगे, स्वागत कर सकेंगे, उनकी एक झलक पा सकेंगे। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक उदाहरण है, एक परिचायक है। और प्रधानमंत्री ख़ास तौर पर देवघर में जिस तरह से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आज़ादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो वहाँ देवघर में, बाबा धाम में दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। और ख़ास तौर पर लोग उत्साहित हों भी क्यों ना, क्योंकि जितनी बड़ी परियोजनाएं झारखंड को और ख़ास तौर पर देवघर और इस पूरे इलाके को दी गई हैं, पूरे इलाके की एक विकास को नई गति दी है, इलाके की तस्वीर बदली है। एक अभी अभिषेक जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ 2014 से पहले तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर लोगों ने रेल के दर्शन तक नहीं किए थे। और आज उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान की जो उड़ान है वो देवघर तक पहुंच गई है, नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो निश्चित तौर पर लोग प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री के आगमन पर। अभिषेक, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से लोग जुटे हैं। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हाथों में फूल लिए हुए लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर फूल पुष्प वर्षा करने के लिए। बिल्कुल निखिल, देखिए अगर आज की हम बात करें, देवघर की बात करें, संथाल परगना की बात करें, तो एक तरीके से आप यहाँ पर लोगों ने छुट्टी किया हुआ है अपने काम को, सबको बंद करके कि वो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। और न सिर्फ आज बल्कि 1-2-3 दिनों से यहाँ पर ये जो माहौल है जो हमने यहाँ पर देखा, वो ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का ये कहना था कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो माहौल नजर आ रहा था कि उस समय भी दीपावली मनाया गया था। और इसी के कारण जो है प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व संध्या पर लोग जो है दीपोत्सव मना रहे हैं। तो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो सब लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे। और पूरे शहर के अंदर जो है वो जबरदस्त तैयारी की गई प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। तकरीबन 10 किलोमीटर का जो ये प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से लेकर के देवघर शहर तक का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में सुबह से ही हम लोगों की भीड़ देख रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे धूप भी अभी काफी ज्यादा है और बावजूद इसके वो सुबह से खड़े हैं वहां पर कि प्रधानमंत्री की बस एक झलक मिल जाए, वो उनका अभिनंदन कर सके। कोई हाथ में फूल लिए खड़ा है, तो कोई झंडा, भारत का तिरंगा झंडा लिए खड़ा है। कई लोग जो है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने
तकरीबन 55 जगह पर जो है अलग अलग जगहों पर जो यहाँ की संस्कृति है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ की चाहे वो यहाँ का लोक नृत्य हो, यहाँ की लोक संगीत हो, यहाँ की कला हो, उसके माध्यम से वो प्रधानमंत्री उसको भी देखते हुए गुजरे, उसके जरिए जो है वो प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत, अगर झारखंड के इतिहास की बात करें तो शायद इस तरह का जो ग्रैंड वेलकम है ये अभी तक शायद किसी को नहीं मिला जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन में किया जा रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। जिनको आप शब्दों से बता रहे हैं उनको हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त बढ़ता हुआ आगे देवघर की सड़कों पर 10 किलोमीटर का लंबा ये सफ़र है और प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता हुआ दोनों तरफ सड़क के बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि लोग सड़कों पर वापस ना आ सके और इस काफिले में व्यवधान न बन सके। लेकिन बड़ी संख्या में दोनों तरफ से स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है तालियां बजाते हुए, और जैसा कि आपने कहा कि लोक संस्कृति की एक झलक देते हुए, उनका जो परिधान है वो लोक संस्कृति की एक झलक दे रही है। गीत गाती हुई महिलाएं और तमाम पुरुष तालियां बजाते हुए हम देख पा रहे हैं। और ये जो टीवी सेट्स पर आप देख रहे हैं अपने, ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अभिषेक, हम देखते हैं कि हमने इसके पहले देखा था कि फिल्म स्टार्स का स्वागत करने के लिए बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनका स्वागत करने के लिए जब पब्लिक कभी दिखाई पड़ती थी एयरपोर्ट्स पर या कुछ जगहों पर, लेकिन किसी जन नेता का स्वागत करना, इतनी बड़ी जो संख्या में लोग उमड़े हैं, और आपने बताया कि ये स्वतः स्फूर्त है, ये अपने आप में बड़ा एक तरह से कहना चाहिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का परिचायक तो ही है, अद्भुत भी है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे और अलग अलग उन्होंने अपने दल बनाए हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें वो पहुंचे हैं। कुछ ने भाजपा का झंडा लिया हुआ है, कुछ ने दूसरे झंडे लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वो पलक पावड़े बिछाकर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हाथों में फूल मालाएं हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकेंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा अद्भुत पल है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता अभिषेक अभी जानकारी दे रहे थे कि सन 2000 में इस राज्य का गठन किया गया इस उम्मीद के साथ कि छोटे राज्यों का विकास तेज़ी से हो सकेगा, और झारखंड में जिस तरह से प्रचुर संसाधन हैं उसके हिसाब से अच्छा एक इस राज्य का विकास हो सकेगा, तेज़ी से विकास हो सकेगा। लेकिन ये सारी जो कल्पनाएं थी वो परवान चढ़ नहीं सकी उस तरह से जैसा इसके बारे में सोचा गया था। और अब 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी है, उसके बाद विकास की एक नई सोच के साथ में ये सरकार सामने आई है। और प्रधानमंत्री ने आज ये कहा भी कि ये जो सपना लंबे वक्त से देखा गया था वो अब सच हो रहा है। टूरिज्म में तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर हर मोदी, घर घर मोदी, और प्रधानमंत्री के तस्वीर के साथ तमाम जो महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, वो और सड़कों पर भी फूल बिखेर रहे हैं, फूल डाल रहे हैं और हाथों में फूल लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये महिलाओं का दल है, आप देखिए, और ये भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इन्होंने जो अपनी साड़ियां पहन रखी हैं ये भाजपा के रंग में रंगी हुई हैं। बहरहाल, और सबसे ख़ास बात है कि ये जो पूरे लोग यहाँ पहुँचे हैं वो स्वतः स्फूर्त है। कुछ आयोजन ज़रूर किया गया होगा, लेकिन बावजूद जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है वो स्वतः स्फूर्त है। लोग खुद ही यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और हो भी का क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बता रहे थे कि एक विकास की राह में झारखंड को उसकी गति जो है ज़रूर थोड़ी मंथर पड़ गई थी, लेकिन 2014 के बाद से विकास की नई परियोजनाएं परवान चढ़ी हैं। राज्य को एक विकास की नई दौड़ में राज्य शामिल हुआ है, और उसके बाद आज जिस तरह से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, एम्स अस्पताल और उसके साथ ही साथ एक एयरपोर्ट
ये सारा सपना कभी झारखंड के लोगों ने देखा था और वो अब सच हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इनका सपना सच किया है जिस व्यक्ति ने, जिस लोक नायक ने। उसका स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग स्वतः स्फूर्त लगातार वहाँ पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। और क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सब वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, हाथों में फूल माला लेकर के अपने प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए। और सबसे ख़ास बात है कि बहुत देर से, घंटों से ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। भीड़ देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। और लोग अब जो सेल्फी का चलन है, आप देख रहे हैं कि साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर खींचने के लिए, एक सेल्फी खींचने के लिए और घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाते हुए, ये कुछ एम्बियंस आप सुनिए और इससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग सकेगा। एक समवेत स्वर का शोर जो है, जो उत्साह का माहौल है, पीछे दौड़ती हुई भीड़ और सुरक्षा कर्मियों को निश्चित तौर पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत उत्साहित जनता है, प्रसन्न चित्त है लोग अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को अपने बीच पाकर। और गाड़ियों के साथ में रोड के किनारे किनारे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के साथ जो है वो भी चल सकें, उनके काफिले के साथ में चल सके और जितनी देर हो सके प्रधानमंत्री का दीदार कर सकें। ये देखिए, ये तस्वीरें अब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, फूलों से स्वागत करते हुए, उनके ऊपर फूल बरसाकर उनके काफिले पर। ये देखिए, ये विहंगम दृश्य, सड़क के किनारे और दोनों तरफ से खड़े हुए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष, झारखंड के तमाम जिलों से, तमाम गांवों से निकलकर लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। प्रधानमंत्री ने लोगों के सपनों को सच किया है। जो सपना उन्होंने देखा था राज्य के विकास का, उसको एक नई गति देने का, वो प्रधानमंत्री ने सच किया है। और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए वहाँ सड़क के दोनों किनारे उमड़े हुए हैं। पसीना नहीं आ रहा ना, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है। मोदी मोदी के नारों से इस वक्त जो ये पूरा इलाका है वो गूंज रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ में लोग इंतज़ार कर रहे थे। जिस जगह पर प्रधानमंत्री अभी नहीं पहुंचे, वहाँ बहुत धैर्य के साथ में बहुत घंटों से लोग खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को रोकने में। आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री का, उनको धन्यवाद देने के लिए, विकास के एक नए सोपान जो उन्होंने गढ़े हैं झारखंड में, उसके लिए, और उसके साथ ही साथ उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए ये काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि ये 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा रूट है। एयरपोर्ट से जब निकले हैं प्रधानमंत्री, और जैसे ही ये गाड़ियों के काफिले की झलक लोगों को मिलती है, उनका जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है और जो नारे लगाने की, जयकारे लगाने की जो गति है वो उसमें और तेज़ी आ जाती है।
और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से लगभग बाहर निकलकर गेट खोलकर फिर लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत का धन्यवाद करते हुए, जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। तो प्रधानमंत्री भी, उनका जो रिस्पांस है वो उसी तरह से है, स्वतः स्फूर्त। प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास आ गए हैं और खड़े हो गए हैं गाड़ी के पायदान पर, और वहाँ से हाथ हिलाकर लोगों को उन्होंने रिस्पांस दिया है, उनके स्वागत का धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एक तरह से, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मातृशक्ति का वंदन करते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया। महिलाओं का दल जो एक खड़ा हुआ था सड़क के किनारे, उनका गीत गाकर स्वागत करते हुए। तो मोदी मोदी के नारों से गूंजता हुआ भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंजता हुआ ये पूरा इलाका, 10 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है प्रधानमंत्री का। और यहाँ इस पूरे इलाके में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका आभार जताने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। देवघर में रोड शो के दौरान जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो जारी है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये जो रोड शो है इसको भी बहुत ऐतिहासिक कहा जाएगा। किसी प्रधानमंत्री का इस तरह से स्वागत शायद ही कभी हुआ हो। इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। और कल जिस तरह से स्वतः स्फूर्त लोगों ने देव दीपावली मनाई, वहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया, 1 लाख से अधिक दिए जलाए गए और उसमें बड़ी संख्या में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़क के बीच में जो डिवाइडर्स बने थे उस पर लोगों ने दिए जलाए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें दूसरे कैमरे से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और देवघर को, झारखंड को के विकास को एक नई गति दी। एक एयरपोर्ट का, देवघर एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, एम्स अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया और उसके साथ ही साथ 13 रोड और हाईवे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तमाम परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास की एक नई राह पर अब चल रहा है देवघर, उसके आसपास के ज़िले, संथाल परगना पूरा और झारखंड। तो लोगों के मन में जो सपना था, जो उनके आंखों के जो सपने थे, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन कि अगर 125 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ाएं तो हम 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे। उस सूक्ति वाक्य को भी लोगों ने वहाँ पर अपने हाथ में, उसके पोस्टर बनाकर अपने हाथ में लिए हुए हैं। महिलाएं गीत गा रही हैं और जो तमाम सारे लोग हैं वो तालियां बजाकर, नारे लगाकर, गीत गाकर अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सड़क के किनारे खड़े हुए बहुत समय से। और सबसे ख़ास बात है कि संथाल परगना के इस आदिवासी इलाके में भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं और ये मोबाइल फ़ोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं के बाद जिस तरह से उन्होंने उन योजनाओं को गति दी है, उसके बाद से लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन और उसके ज़रिए जो कनेक्टिविटी है उसको
किया है। लोगों के अकाउंट में जिस तरह से सीधे पैसे पहुंचने लगे हैं, लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, डिजिटल इंडिया की जो एक धमक है वो उसकी भी एक झलक ये मोबाइल फ़ोन दिखाता है कि संथाल परगना के इलाकों में, ये दूसरा एक इलाका है, हमारे दूसरे कैमरे से देखिए, यहाँ तक बड़ी संख्या में लोग, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये एम्बियंस आप सुनिए और समझिए कि इसके क्या मायने हैं। ये इंतज़ार के पल हैं, उस जगह पर है जहां अभी तक प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं हैं। ये महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं और बड़ी उत्सुकता से रोड के उस छोर की ओर देख रही हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफ़िला आना है। और जिन लोगों को प्रधानमंत्री का काफ़िला दिखाई दे जाता है उनका उत्साह देखते ही बनता है। पहले जो काफ़िले की गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद जब प्रधानमंत्री स्वयं दिखाई पड़ते हैं तो वो उत्साह जो है वो लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है, उनकी खुशी, उनका उत्साह। एक तरह से अगर कहा जाए तो खुशी से उद्वेलित है लोग, तो गलत नहीं होगा। ये सीधी तस्वीरें हमारे दूसरे कैमरा एंगल से देखिए, और जहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री का काफ़िला गुजर रहा है वहाँ पर पूरे इस 10 किलोमीटर के रोड के दोनों किनारे पर लोग खड़े हुए स्वागत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर लोग हाथ में खड़े हुए हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाते हुए, और बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं का उत्साह तो खैर क्या ही कहने हैं, देखते ही बनता है। ये वो तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो पायदान पर खड़े हो गए गाड़ी के, और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया, स्वागत किया, धन्यवाद दिया। और जितने प्रसन्न आम लोग दिख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, उतने ही प्रसन्न प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं। अब जाहिर तौर पर किसी भी नेता की ऊर्जा होते हैं आम लोग, और इनसे ऊर्जस्वित होते हैं हमारे प्रधानमंत्री भी। इतने सारे लोगों को देखकर प्रधानमंत्री स्वयं कई बार, कई अवसरों पर उन्होंने कहा है कि जो लोगों की ऊर्जा है वो उनको ऊर्जस्वित करती है। सीधी तस्वीरें देखिए, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार जब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। लोगों के उत्साह का बांध जो है, जिसको कहते हैं टूटता हुआ,
और जो सुरक्षा कर्मी हो उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है लोगों को नियंत्रित करने में, क्योंकि अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर लोग बहुत उत्साहित हैं, उद्वेलित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं। ये स्कूली बच्चे देखिए, आज जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज लोगों ने स्वतः स्फूर्त छुट्टी कर रखी है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के बाद ही वो घर जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पायदान पर खड़े हुए और लोगों का उत्साह जो है सड़क के किनारे खड़े हुए जो स्वागत करने के लिए लोग थे उनका उत्साह दोगुना हो गया। क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी जो है बड़ी संख्या में उमड़े हैं अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री की जो अपार लोकप्रियता है उसका परिचायक है, किस तरह से लोग उमड़े हैं यहाँ पर। इससे पहले हम नहीं देखते थे कि किसी साधारण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुँचे और वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ आए। ये दृश्य अभूतपूर्व हैं हम सब के लिए और ख़ास तौर पर झारखंड और देवघर के लोगों के लिए तो यह अभूतपूर्व है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर में 16,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स समेत तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है जो कि 10 किलोमीटर लंबा है और सड़क के किनारे दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। 400 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से बना ये जो हवाई अड्डा है ये लोगों के सपनों का सच होने जैसा है। तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने देवघर और उसके आसपास के ज़िलों पूरे संथाल परगना को दिया है, वो विकास की एक नई इबारत लिखेगा। विकास की जो गति है उसको और तीव्र करेगा। और जिस विकास की बाट लोग जोह रहे थे अब तक, वो अब उनको मिलने लगा है।
ये सीधी तस्वीरें देखिए, शहर के अलग अलग हिस्सों की है ये, और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोग पुष्प वर्षा करते हुए सड़क के किनारे दोनों ओर खड़े हुए किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उनका आभार किया जा रहा है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो देवघर में, जिन्होंने बाबा धाम के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में, उनके कार्यशैली में एक अलग बात है और वो उनको दूसरे राजनेताओं से अलग करती है, और यही वजह है कि जो उनका आकर्षण है, जो उनका जादू है, वो ज़रा भी कम नहीं हुआ है पिछले 8 वर्षों में, बल्कि निरंतर वो लगातार बढ़ा है। और जिस तरह से ये रोड शो है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, ये इस बात का परिचायक है कि एक जननायक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो और सुदृढ़ हुई है। ये तस्वीरें तमाम उन राजनेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी एक सीखने की बात है। फूलों की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं अपनी छतों से लोग खड़े हुए हैं ऊपर, वहाँ से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सड़क के किनारे जो लोग खड़े हुए हैं वो तो एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए उत्सुक है ही। बहुत बड़े लंबे वक्त से वो इंतज़ार कर रहे थे, उनकी जैसे मनोकामना पूर्ण हुई है प्रधानमंत्री के आगमन से। ढोल नगाड़े, बाजे गाजे, ताश जिसको कहते हैं, उनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। एम्बियंस है, देखिए लोग किस तरह से स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। स्कूली बच्चों का, छात्राओं का दल है, देखिए। किस तरह से उत्साहित है ये बच्चे, ये छात्राएं। एक झलक प्रधानमंत्री की इनको मिली है और
जैसे किसी क्रिकेट स्टेडियम या फुटबॉल के स्टेडियम में लोग शोर मचाते हैं खेल के दौरान, और वो जो संवेद स्वर है वो देखिए, छात्राओं का एक उत्साह किस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखकर। ये नहीं अंदर बैठ दो तो भाई, वो पिछले हाथों जाती है चीनी जाने ने। ये हमारे दूसरे कैमरे की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री का काफिला इस रोड शो पे आगे बढ़ता हुआ, और बड़ी संख्या में सड़क के किनारे खड़े लोग, ये देखिए किस तरह से स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उमड़े हैं, सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, आभार जताने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। स्वागत है प्रधानमंत्री जी, इस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं जो ढोल बाजे गाजे के साथ में लोग जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और कई जगहों पर प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पायदान पर खड़े हो जाते हैं और लोगों का अभिनंदन करते हैं, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये जो लोगों की खुशी है वो संक्रामक है, एक से दूसरे तक फैल रही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता है और एक झलक लोगों को प्रधानमंत्री की मिलती है, जो उनका उत्साह है वो दोगुना हो जाता है, और प्रधानमंत्री भी बेहद प्रसन्न, बेहद उत्साहित स्वयं। और अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों की ऊर्जा से मैं ऊर्जास्वित होता हूँ, और जब ये लोग काम करते हैं, 125 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा मुझे ऊर्जा से भरती है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो निश्चित तौर पर ये जो उनका दौरा है प्रधानमंत्री का, और ये जिस तरह से लोगों का उत्साह है, प्रधानमंत्री को भी उत्साहित करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है, लोग उमड़े हैं कि जो सुरक्षाकर्मी है उनको भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना, इतने उत्साहित, इतने प्रसन्न चित्त जो लोग हैं। सड़क के किनारे देखिए, जो प्रधानमंत्री की गाड़ी है वो उस पर लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
ये तस्वीरें देखिए जहां महिलाओं का दल सड़क के किनारे खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और बहुत देर से लोग प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके प्रधानमंत्री, उनके लोकनायक, उनके जन नेता उनके बीच में आए, जिन्होंने झारखंड को विकास की एक नई गति दी है, उनके सपनों को पूरा किया है। हमारे संवाददाता अभी अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2000 में जब सन 2000 में राज्य का गठन हुआ तो बहुत सारे सपने थे लोगों के पास। प्रधानमंत्री का दौरा जो है ये पूरे झारखंड के लिए, देवघर के लिए और ख़ास तौर पर संथाल परगना के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विकास की नई परियोजनाएं यहाँ परवान चढ़ी हैं और विकास को गति मिली है, उससे जो ये आदिवासी बहुल इलाका है उसके कल्याण में जो उसका पिछड़ापन था अब तक वो दूर हो सकेगा। जो संथाल परगना था वो अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आदिवासी जो समूह थे वो वंचित समूह के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया है। और ये जो तमाम परियोजनाएं हैं, ये जो संथाल के आदिवासी समुदाय हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे इलाके में जो ये रोड शो है, ये एक चीज़ और भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो हर वर्ग में, हर जाति धर्म में उसी तरह से बरकरार है। और जो आदिवासी समुदाय के भाई बहन हैं वो भी उनको बहुत प्यार करते हैं, वो उनके भी जन नेता हैं, जन नायक हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने 2014 से ही लगातार प्रयास किए हैं। और उनके जो सपने थे, आदिवासी समुदाय के जो संथाल परगना के जो सपने थे वो सच हो रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में ये कहा जाए कि इस पूरे आदिवासी परगना से, संथाल परगना से लोग उमड़े हैं यहाँ पर। क्या महिलाएं, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब यहाँ उमड़े हैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनके सपनों को सच किया है। एयरपोर्ट का एक सपना था जो वर्षों पहले लोगों ने देखा था, वो आज सच हुआ है। अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का सपना था और एम्स जैसा अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको दिया है। 13 से ज़्यादा जो रोड और हाईवे की परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। रेल नेटवर्क से संथाल परगना को जोड़ा है, जो कनेक्टिविटी है उस पर विशेष ध्यान दिया है। और ऐसे में इस पूरे आदिवासी इलाके का जो कल्याण हुआ है, जो उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसके लिए लोग निश्चित तौर पर प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने के लिए। दरअसल जब लोगों के सपने सच होते हैं, जब जो उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, तो वो धन्यवाद देने में या उसको बताने में, जाहिर करने में भी पीछे नहीं रहते। और यही वजह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे में जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी हो, चाहे वो कोई आदिवासी इलाका हो, संथाल का परगना हो या फिर देश का कोई दूसरा कोना है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विकास की किरण जो है वो बराबर वहाँ तक पहुँचे। और यही वजह है कि जब ये कहा जाता है कि झारखंड और जो वहाँ के इस तरह के संथाल परगना जैसे जो आदिवासी इलाके थे, जो विकास की राह में कुछ पिछड़ गए थे,
उनको विकास की एक नई गति देने के लिए उनसे कनेक्ट किया है प्रधानमंत्री ने। उन आदिवासी समुदाय के लोगों के दुख और पीड़ा को समझा है और उनको संबल दिया है इन विकास की परियोजनाओं के जरिए। हर घर जल पहुंचेगा, हर गांव तक रोड पहुंची है और अब तो उड़े देश का आम नागरिक यानी साधारण आदमी जो एक आदिवासी है जो इस परगना का, वो भी देवघर एयरपोर्ट के जरिए देश के तमाम कोनों तक अब उड़ान भर सकेगा। और ये उड़ान सिर्फ भौतिक रूप से आकाश की ऊंचाइयों में नहीं होगी बल्कि उनके सपनों की भी उड़ान होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने सच किया है। प्रधानमंत्री मोदी जनता का आभार जता रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं और ये देखिए किस तरह से एक मंदिर परिसर में अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये जो मंदिर परिसर का ये रास्ता है वहाँ बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ये जो तस्वीरें हैं अब उससे कुछ सेकंड पहले की हैं, कुछ मिनट पहले की हैं और जो हमने दूसरे कैमरा एंगल से आपको तस्वीरें दिखाई थी उसके ज़रिए प्रधानमंत्री का काफिला जो आगे है वो पहुंच चुका है मंदिर के काफ़ी करीब। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, तो बाबा धाम आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पूजा अर्चना करेंगे और देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको सौभाग्य मिला है। निश्चित तौर पर ये सौभाग्य दोनों लोगों का है। प्रधानमंत्री की ने जिस तरह से कहा कि उनको ये सौभाग्य मिला है, आम लोगों के लिए भी ये एक बड़ा क्षण है, ख़ास तौर पर जो आदिवासी समुदाय है, संथाल परगना के लोग हैं। एक समय था, अगर दर्शकों आपको याद हो, कि जिस तरह से कहा जाता था कि संथाल परगना है, जो संथाली लोग हैं उनकी जो गुर्बत थी, जो उनकी गरीबी थी, जो उनकी समस्याएं थी, वो पूरे देश के लोग जानते थे, समझते थे और एक बड़ा मशहूर थी कि वो विकास की गति में बहुत पीछे छूट गए हैं और वहाँ बड़ी गरीबी और गुर्बत है। लेकिन उस गरीबी और गुर्बत को से निजात दिलाई है प्रधानमंत्री ने। तो उस गरीबी और गुर्बत को दूर किया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देवघर से देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में हिस्सा ले रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उमड़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, स्कूली बच्चे दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़े हुए और बड़ी संख्या में 10 किलोमीटर का ये रोड शो था। और आपने अभी तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरह से लोग वहाँ पर, लोगों का हुजूम उमड़ा था और ख़ास तौर पर इस आदिवासी इलाके में ये जो संथाल का परगना है और देवघर और उसके आसपास के तमाम ज़िलों से लोग उमड़े थे प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने के लिए, उनको उनका आभार जताने के लिए। 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज जो है उसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया और निश्चित तौर पर विकास को एक नई गति दी है। और इन जो लोग हैं, आम लोग हैं, संथाल के लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनके सपनों को सच किया है प्रधानमंत्री ने, उनके दुख दर्द को समझा है। और यही वजह है कि जिस तरह से ये देखने में आया कि प्रधानमंत्री ने खासतौर पर अभी जो अपना उनका संबोधन था उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर जो सपने थे वो लंबे वक्त से देखे गए थे और उनको सच करने का वक्त आ गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट के तौर पर एक एम्स जैसा अस्पताल और उसके अलावा विकास की तमाम परियोजनाएं, जो रोड और हाईवेज की परियोजनाएं हैं, जो रेल नेटवर्क की परियोजनाएं हैं, कनेक्टिविटी की तमाम परियोजनाएं हैं, वो